क्या भूलूं क्या याद करूं। सच में कई बार तो यादों का ऐसा सैलाब आता है, जैसे दूर कहीं किसी पहाड़ पर कोई बादल सा फट जाता है। लोग कहते हैं कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, उन्हें अधिक याद मत किया करो। बात याद की नहीं है। कुछ लोग काल के कपाल पर ऐसे चिन्हित हो जाते हैं, जैसे बच्चे घर में घुसते ही माँ को आवाज़ लगाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं मेरी सबसे छोटी सबसे प्यारी माँ जाई, स्वर्गीय डॉक्टर अंजू कुमार की बात कर रही हूँ। उसके नाम में ही इतनी बड़ी बात है कि नयन अपने आप सजल हो जाते हैं और ऐसे लगता है कंठ में ना एक कोई गोला सा आ गया है और कंठ अवरुद्ध हो जाता है। शब्द बाहर आना तो चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर लब साथ नहीं दे पाते। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पुरजोर कोशिश यही रहती है कि उसकी अच्छाइयों को मैं सबके सामने ज़रूर लाऊं, क्योंकि कुछ जैसे रामचरितमानस में हमें राम का चरित्र बहुत कुछ सिखाता है, ऐसे ही कुछ लोग जिनको हम बहुत नज़दीकी से जानते हैं, पारिवारिक रूप से भी, और उनके भीतर की ऐसी बातें हम जानते हैं जो कि शायद दुनिया वाले नहीं जानते, तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी अच्छाइयों के बारे में दुनिया को अवगत कराया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि ज़िंदगी में, एक छोटी सी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम कैसे किए जा सकते हैं। और कोई भी उम्र इस चीज़ की मोहताज नहीं होती कि इस उम्र के बाद ये काम होगा। यह अंजू ने बहुत सिद्ध करके दिखा दिया। 45 साल के जीवन में कितना काम कर गई, कितना कुछ कर गई, कितना कुछ सिखा गई, वो जाने क्या क्या सिखा गई। जब जब ये सोचने लगती हूँ तो पूरा तन मन चित्त चितवन चेतन अचेतन सब जैसे रोमांचित सा हो उठता है। ऐसे ही कल रात मुझे उसकी बहुत याद आई और फिर कुछ ऐसी बातें, ऐसे शब्द दिमाग में घूमने लगे। मुझे लगा कि अगर अगर उन्हें पंक्तिबद्ध कर दूं तो शायद कुछ अच्छा सा बन जाएगा। मेरे मन में हमेशा रहेगी। मुझे बहुत बहुत अजीज रही वो। पता है, या तो माँ के साथ ऐसा हुआ, मुझे कभी कोई रंजिश नहीं हुई, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, या अंजू ही ऐसी थी जिससे मुझे सच में कभी कोई शिकायत नहीं हुई, और जैसे वो मेरा हिस्सा थी मेरे वजूद का। चलो अधिक क्या कहना, जो लिखा उसे पंक्तिबद्ध करती हूँ, उसे सुनाती हूँ। गुजरे वक्त से जब वक्त की धूल हटाती हूँ, तेरा अक्स आज भी माँ जाई दमकता हुआ सा पाती हूँ। गुजरे वक्त से जब भी वक्त की धूल हटाती हूँ। देखो क्या क्या मेमोरीज दिमाग में आती हैं। वक्त चला जाता है पर बातें याद रह जाती हैं। कभी बहुत बैक में जाओ ना, बचपन में जितना मुझे याद आता है, तो वो एक स्मृति। कभी स्टोर के दरवाजे के पीछे हाथ में गिलासी लिए दूध का इंतजार करते हुए से पाती हूँ। माँ की विशेष प्रिय विशेष लाडो रही तुम। और जिस समय जो चीज़ खास होती है, उसका उसकी उसका एक अलग ही, उसका मूल्यांकन करना शब्दों के बस की बात नहीं। और मुझे याद है कि स्टोर में दरवाजे के पीछे तो छुप जाया करती और माँ तेरा गिलास भर दिया करती। कभी माँ का थामे हुए दामन उसके अंक में सिमटा हुआ तुझे मैं पाती हूँ। सबसे छोटी थी क्रम में, पर कर्मों में सबसे बड़ा सा पाती हूँ। उपदेशन कहती थी मैं तुझको और तू मुझे स्वाति कहती थी। उपदेशन कहती थी मैं तुझको, मधुर वाणी में जैसे सबको तुझे समझाते हुए सा पाती हूँ। कितने प्यार से सबको समझाती थी तुम, और जब तुम बोलती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। मुझे सब याद है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सब सुनना चाहें, जिन्हें सब पसंद करें। अगर मैं तुझे अजात शत्रु कहूँ ना,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परायों को भी अपना बना लेना, अपने दुश्मनों को भी अपने फेवर में कर लेना, सबके बस की बात नहीं। कभी मॉडल स्कूल नीली स्कर्ट और सफ़ेद शर्ट में जाते हुए सा पाती हूँ। दो चोटी वाली सहेली शालिनी की बातें सुनाते हुए सा पाती हूँ। कभी सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप लिए हाथों में कितने आत्मविश्वास से दमकता हुआ चेहरा आंखों के सामने पाती हूँ। कभी यूपीएससी की तैयारी करते और आईएफएस में चयनित हुए सबका गौरव बढ़ाने वाली को देख गौरवान्वित सा हो जाती हूँ। माता पिता को भी कहाँ कहाँ नहीं घुमा दिया तूने, स्पेन, अर्जेंटीना। ओएमजी, सच क्या भूलूं क्या याद करूं। कभी दुल्हन बनी देख तुझे भीतर से खुश हो जाती हूँ। प्रेम न जाने जाति मजहब, उच्चारण नहीं आचरण में तुझे लाते हुए सा पाती हूँ। कभी तुलसी कूटते, कभी व्रत का खाना बनाते हुए देख हैरान सी हो जाती हूँ। कभी देश में कभी परदेश में जाने कितनी ही बार क्या क्या पैकिंग करते हुए देख सच में चौंक सी जाती हूँ। दो बार बहा वात्सल्य का सागर तुझ में, तुझसी माँ तो मैं कहीं पर भी नहीं पाती हूँ। तू कितना धीरज और कितना अच्छे से समझाती थी हर बात बच्चों को, सोच सोच सी हंसी जाती हूँ। मित्र बहन बेटी पत्नी माँ बहू एक बेस्ट डिप्लोमेट, हर किरदार को कितना बखूबी निभाया तूने। हर मोड़ पर मैं प्रेरित हुए जाती हूँ। भक्ति की तूने पूरी भक्ति भाव से, मैं सोच सोच आह्लादित हो जाती हूँ। माता पिता की सबसे प्यारी लाडो, तुझे पूर्ण नहीं संपूर्ण सा मैं पाती हूँ। एक डिप्लोमेट की तरह निकल गई होली से जिंदगी के रंगमंच से। मैं यादों के तिनके समेटे जाती हूँ। मैं यादों के तिनके समेटे जाती हूँ। वी मिस यू एंड वी विल ट्राई टू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। तुम तो सच हमारे लिए ना एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, है ना। एक फैमिली बुक ऑफ रिकॉर्ड हो। सब छोटे बड़े सब तुझसे सीख सकते हैं। ओ माय डियर, तू जहाँ भी है खुश रहे। अगर तूने जन्म ले लिया है तो उस जन्म में भी तू ऐसा ही कुछ करे कि दुनिया तुझे याद रखे। और अगर तेरा मोक्ष हो गया हो तो उसमें भी कोई शक नहीं, महान आत्माओं का ऐसा ही होता है। तू जिक्र में रहेगी, जहन में रहेगी, जब तक हमारे श्वास हैं, हमारी हर बात में रहेगी।